बच्चों, मैं आलोक कुमार ALK आपका केमिस्ट्री टीचर एट कंपटीशन। देखो बच्चों, बच्चे जब तैयारी करते हैं, जेई का एग्ज़ाम लिखते हैं, जेई मेन लिखते हैं, एडवांस लिखते हैं, तो साथ में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और भी कुछ फॉर्म्स भरते हैं, चाहे वो बिटसेट हो, चाहे वो प्राइवेट टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस कॉमेट के थ्रू हों या और कोई इंस्टीट्यूशंस भी हों। उसी में एक इंस्टीट्यूशन का नाम आता है जो कि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसरो के लिए मेजर रिक्रूटमेंट IIST के थ्रू जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियरिंग में बीटेक करते हैं या एमटेक करते हैं, डुअल डिग्री लेते हैं, उनसे बच्चों को लेकर के मेजरली इसरो के अंदर साइंटिस्ट डेवलप किए जाते हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हर साल न्यूज़पेपर में जेई एडवांस्ड के रिजल्ट के बाद यूजुअली ये फॉर्म आता है, न्यूज़पेपर में इसकी इंटीमेशन आती है ताकि बच्चे इसका फॉर्म भर सकें। नहीं, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है IIST में बीटेक करने के लिए, आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। आपका एडमिशन प्योरली जेई एडवांस्ड के रैंक के बेसिस पे होगा। जेई एडवांस्ड एग्जाम जो आपने लिखा होगा उसका जो रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, 2024 का रिजल्ट, तो उसके बेसिस पे वो आपको जो जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनके अंदर काउंसलिंग करवा करके उन बच्चों को एब्जॉर्ब करेंगे। देयर आर सम पर्टिकुलर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, वो मैं बता देता हूँ। फिर मैं कुछ बातें ऐसे भी बताऊंगा जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे थोड़ा सा आपके लिए जानना जरूरी है इसरो के बारे में, क्योंकि मैं खुद लगभग 7 साल इसरो में साइंटिस्ट के रूप में काम कर चुका हूँ। 1998 से लेकर के 2005 तक, लगभग मैंने 2005 के बिगिनिंग तक मैंने काम किया हुआ है इसरो में साइंटिस्ट के फॉर्म में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं। IIST, जैसे मैंने कहा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेंद्रम, ये कॉलेज है जहाँ पर बच्चे एडमिशन लेंगे। किन किन ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं? एडमिशंस थ्रू जेई एडवांस 2024, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, इसी की रैंक के बेसिस। अब बात आती है कि सर कौन सी रैंक पे लेंगे। जनरली बच्चों की जिनकी 12,000, 13,000, 14,000 रैंक भी होती है, वो भी आराम से IIST जाते हैं और वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में करते हैं। कौन कौन से बीटेक या डुअल डिग्री देते हैं ये? दे गिव या दे ऑफर कोर्सेज इन बीटेक इन एरियोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। 72 सीट्स हैं, ये इन्होंने नोटिफिकेशन में निकाला है अखबार के अंदर। 4 साल का कोर्स है, तो आप बीटेक एरियोस्पेस में हो जाएंगे, इसी में भी हो जाएंगे। कई IITs भी हैं जो एरियोस्पेस में बीटेक करवाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो NITs में या IITs में बीटेक होता ही है। तो ये बहुत कॉमन इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और ये अपने तरीके से नर्चर करते हैं। वैसे कहते हैं, बच्चे ही बताते हैं कई बार कि IIST के अंदर एरियोस्पेस में जो कोर्सेज हैं वो दे आर मेनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन फ्लाइट्स मतलब वो रॉकेट फ्लाइट्स जो होती हैं, जो सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए रिक्वायर्ड ऑर्बिट में जो व्हीकल्स होते हैं, उन्हीं की स्टडी के बारे में सब कुछ बताते हैं। मतलब सारी पढ़ाई जो है ये दिस इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स इसरो रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा डुअल डिग्री भी वो करवाते हैं, बीटेक प्लस MS या एमटेक। MS एमटेक बहुत स्पेशलाइजेशन होता है अलग अलग चीज़ों में, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स हो या सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी हो या और भी चीज़ें हों, उनके अंदर वो स्पेशलाइजेशन देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डुअल डिग्री है तो 5 साल का कोर्स है, 24 सीटें हैं, रिलेटिवली कम सीटें हैं इसमें। तो इस तरह के ये 2 मेन स्ट्रीम हैं, बीटेक एंड एमटेक। बीटेक में 2 ब्रांचेस, एरियोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड डुअल डिग्री के लिए बीटेक एंड MS एमटेक डिग्री 5 साल की। अच्छा, डेट कब? 3 तारीख से इसका फॉर्म निकल चुका है, मतलब आप वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 3/6 मतलब अभी 3 तारीख से, आज 4 तारीख की तो है, तो 3 तारीख से मतलब कल से इसका फॉर्म 10 बजे से ओपन हो चुका है। 14 तारीख लास्ट डेट है, रात को 12 बजे तक। 12 बजे मतलब 11:59 तक, 11:59 तक, मतलब 14 तारीख की इवनिंग तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 14 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर लो। कहाँ से फिल करना है? वेबसाइट है उनकी, वहाँ जाना है, वहीं सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको फॉर्म फिलअप वहाँ से कर सकते हैं। नहीं, एंट्रेंस टेस्ट कोई नहीं है, वो तो जेई एडवांस के थ्रू लेंगे। और मैंने बताया 12, 13, 14,000 रैंक वाले बच्चे भी कई बार IIST में जाते हैं। तो admissions.iist.ac.in। अच्छा, ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो न्यूज़पेपर में छपती है, बच्चों को आइडिया भी है। बट मैं बता दूं थोड़ा सा आपको कि इसरो के कई सारे सेंटर्स हैं हमारे देश में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, जिसमें
जो सबसे कॉमन सेंटर है, जो सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है, वो VSSC त्रिवेंद्रम माना जाता है। मतलब यहाँ IIST के अंदर जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो पढ़ाते हैं बच्चों को, ग्रेजुएशन करवाते हैं इन एरियोस्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या डुअल डिग्री में, ये कई बार विजिटिंग प्रोफेसर्स जो होते हैं वो इसरो के साइंटिस्ट ही होते हैं, सीनियर साइंटिस्ट। VSSC से वो काम कर रहे होते हैं, वो भी जा सकते हैं क्लास लेने के लिए। तो VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम वो सबसे बड़ा सेंटर है। SDSC शार आपने सुना होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि मेन लॉन्चिंग स्टेशन है जहां से रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है, PSLV GSLV को लॉन्च किया जाता है टू प्लेस द सैटेलाइट इनटू द रिक्वायर्ड ऑर्बिट। इसी तरीके से बेंगलुरु का सेंटर है, अहमदाबाद का सेंटर है गुजरात में, सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर SAC सेंटर। तो इस तरीके से इनके कई सारे सेंटर्स हैं, हासन में सेंटर है। तो इस तरीके सेंटर हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। जिन भी बच्चों का रिक्रूटमेंट IIST के थ्रू इसरो में होगा वो अलग अलग सेंटर पे आपको भेजेंगे। अच्छा, कई बार बच्चों की बात आती है कि सर ये तो एरियोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है या डुअल डिग्री है, उन्हें कंप्यूटर साइंस की जरूरत ना पड़ती क्या? उन्हें सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं चाहिए क्या? चाहिए भाई, बाहर से लेते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि केवल IIST के थ्रू ही वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। अच्छा, IIST में जितनी भी मतलब जैसे मेरी नॉलेज है, मैं हर साल अपने दोस्तों से बात करता हूँ, अब तो वो सीनियर पोजीशन पे हैं श्रीहरिकोटा में इसरो के अंदर, तो वो कई बार बताते हैं कि IIST से लगभग 50% बच्चों का एब्जॉर्प्शन, IIST से पढ़े हुए लगभग 50% बच्चों का एब्जॉर्प्शन इसरो में हो जाता है, रिक्रूटमेंट हो जाता है। जनरली जिन बच्चों का CGPA वहाँ पर 7.5 प्लस होता है, हल्का फुल्का इंटरव्यू रखते हैं वो, उसके बाद उन बच्चों को ले लेते हैं। अब बिल्कुल ही वहाँ ना पढ़ो, पंजी छक्की मारो वहाँ पर, तो फिर वो फिर तो मतलब क्यों लेंगे भाई? वो तो अपने हिसाब से लेंगे। बट इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट या और सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट या कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते हैं आउटसाइड, किसी NIT से, IIT से। वो कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम ICRB, इसरो कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये अलग अलग कॉलेजेस से इन्वाइट करते हैं बच्चों को और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वहाँ से लेते हैं। IIST में केवल यही ब्रांचेस हैं, एरियोस्पेस, ECE and dual degree in BTech. BTech also includes these ECE, electronics and specialization in some other things like physics and other things. Solid state physics में भी specialization कराते हैं ये लोग। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट IIST। अब बात बच्चे पूछते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब है, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आता है इसरो, उन्हीं के द्वारा एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है ये IIST। मैंने बताया IIST में अगर मान लो X नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं तो लगभग X/2 आर वेल एब्जॉर्ब्ड इन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एज ए साइंटिस्ट। अलग अलग सेंटर पर VSSC, SDSC शार, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, हासन, अहमदाबाद, ये पोजीशंस हैं जहां पर प्लेस किए जाते हैं। सैलरी क्या होती है? देखो भाई, गवर्नमेंट की सैलरी वैसे वाले फैक्ट पैकेजेस नहीं दिखते जो कई बार IIT में सुनने में मिलते हैं, करोड़ों के पैकेज एंड ऑल दैट। गवर्नमेंट तो देखो अपने हिसाब से देती है, बट गवर्नमेंट के कुछ पर्क्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, एक रिकॉग्निशन होती है, एक इमेज भी होती है। तो कई बार बच्चों को बड़ा चार्म होता है, बच्चे यहाँ जैसे पढ़ने भी आते हैं तो पूछते हैं, सर इसरो में साइंटिस्ट थे आप, सर उसके बारे में बताओ, मेरा ड्रीम है, मैं चाहता हूँ। तो मैं उनको कई बार बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ। तो जिन बच्चों का एक बहुत ही एक डीप इंटरेस्ट है कि नहीं हम इसरो में जाना चाहते हैं, एरियोस्पेस पढ़ना चाहते हैं, उन्हें रॉकेट से एक बिल्कुल पैशन सा है, समझना, सीखना, एवियोनिक्स के बारे में जानना, फ्लाइट्स के बारे में जानना, तो उनके लिए मेरे ख्याल से सुटेबल कॉलेज है IIST। और IIST के थ्रू आप जा सकते हो। सैलरीज की बात नहीं तो गवर्नमेंट की इनिशियल सैलरीज जो साइंटिस्ट को मिलती हैं, जो इसरो में अब्जॉर्ब होते हैं एज ए इनिशियल साइंटिस्ट, तो वो लगभग 75-80 हज़ार सैलरी होती है, प्लस कुछ पार्क्स होते हैं। तो सैलरी तो ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होगी कि वो 50 लाख का पैकेज, 70 लाख का पैकेज। अगर वो सब है तो फिर IIT में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स या और कुछ चीज़ें करो तो वो तो प्राइवेट कंपनीज देश विदेश में लेके जाती हैं, तो वो आपको पे करती हैं। बट जिनका एक इन्नेट इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे इसरो में जाना है, मुझे एरियोस्पेस में बहुत डीप इंटरेस्ट है, तो उनके लिए एक सुटेबल कॉलेज है, वो इसको ज़रूर चूज़ करें। और बाकी जो मुझे मालूम था वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। यू कैन फिल द फॉर्म। इंफॉर्मेशन ये है, डेट ना चूकें, 14 जून लास्ट डेट है। एंड दैट्स इट अबाउट द
today's information about IST. All the best.